Okay, so hello everyone. Let's continue with flow controlling and let's understand the meaning of flow controlling. So, what is flow control? Flow control means making the synchronization between the sender and receiver, right? Because there may be the mismatch of the speed of the sender and receiver. ओके, तो हो सकता है कि सेंडर क्या करे, फ्रीक्वेंटली बिट्स को सेंड करे और रिसीवर के पास इतनी बफर नहीं है उनको होल्ड करने के लिए, तो कुछ बिट्स क्या हो जाएंगी वहाँ पे लॉस्ट हो जाएंगी। तो उसके इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या चाहिए, देर देर शुड बी द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर स्पीड, राइट। तो सेंडर और रिसीवर की स्पीड में क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू फॉलो द फ्लो कंट्रोल। Okay, so this is the story of flow control. Now let's see the some basic term. So one term is transmission time. So what is the transmission time? So transmission time means that here this is what a packet, and these are the bit inside packet, right। तो इस पैकेट में जितने भी बिट्स हैं उन बिट्स को कहाँ पे, इस लिंक पे अपलोड कर देना, राइट। इस लिंक पे लोड करना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन टाइम, राइट। पुटिंग ऑल द बिट्स टू द लिंक इज नोन एज ट्रांसमिशन टाइम। ओके, सो ट्रांसमिशन टाइम इज क्लियर टू ऑल। Yes, is it fine to all? Okay, fine. So transmission time means it is length divided by bandwidth. So TT is equal to length divided by bandwidth. Okay. So this is what the transmission time. Then what is the propagation time? Propagation time means carrying this packet from this place to destination, right। तो सेंडर से डेस्टिनेशन में, इस डेस्टिनेशन तक जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या होता है, इस पैकेट का यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो क्या है, प्रोपोगेशन टाइम। तो इसकी लास्ट बिट यहाँ तक जाएगी, राइट। तो उसको जाने में कितना टाइम लग जाएगा, वो टाइम क्या रहेगा, दैट विल बी द प्रोपोगेशन टाइम। That's depend on the distance and velocity. So here it is distance upon velocity is the propagation time. So propagation time, just a minute, propagation time that is equal to distance upon velocity, right। तो ये होता है propagation time। And next one is RTT. RTT means round trip time, यहाँ से यहाँ तक जाना और वापस आना, राइट। ये क्या हो जाएगा, राउंड ट्रिप टाइम, दैट इज़ नोन एज ट्वाइस ऑफ TP और PT, राइट। सो दिस इज़ व्हाट, ट्वाइस ऑफ प्रोपोगेशन टाइम। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर और नॉट? ओके, फाइन। So there will be the three flow control protocols, right? Flow control protocols. One is the stop and wait. Next one is go back N, and next is selective repeat, right? So these are the three flow control protocols, and we'll discuss about each one, right? So firstly, we'll discuss about stop and wait. So what will happen in case of stop and wait? Let's see. This is what the sender and this is what a receiver, right? So sender will send the packet
and it will wait for the acknowledgement, and then receiver will send the acknowledgement, right? So this is what send the packet and stop, wait for the acknowledgement, this is known as stop and wait protocol, right? तो इसको बोलेंगे stop and wait protocol. So in case of stop and wait protocols, during the communication what will be the total time taken, right? तो यहाँ पे इसने सेंड किया, वापस एक्नॉलेजमेंट मिली, राइट? तो यहाँ पे टोटल कितना टाइम लग गया वो अपने को फाइंड आउट करना है. सो टोटल टाइम वी नीड टू फाइंड आउट. फॉर टोटल टाइम फर्स्ट थिंग सेंडर एंड पे क्या लगेगा, ट्रांसमिशन टाइम लगेगा. सो इट विल टेक ट्रांसमिशन टाइम. उसके बाद ये यहाँ से यहाँ जाएगा पैकेट, तो क्या लगेगा, प्रोपोगेशन टाइम. और उसके बाद प्रोपोगेशन टाइम के बाद इसको क्यू में लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक क्यूइंग टाइम होगा और क्यूइंग डिले रहेगा. और नेक्स्ट उसके बाद टी ऑफ प्रोसेसिंग, फिर प्रोसेसिंग टाइम लगेगा इसमें, राइट? तो यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम लगेगा. फिर टाइम फॉर एसी के एक्नॉलेजमेंट के लिए टाइम लगेगा, राइट? टाइम टी फॉर एसी के आएगा, ये टी फॉर एसी के, दिस इज़ व्हाट टी फॉर एसी के. तो यहाँ पे टी लगेगा किसके लिए, एसी के लिए. और फिर क्या लगेगा, टीपी प्रोपोगेशन टाइम. यहाँ पे प्रोपोगेशन टाइम लगेगा, जस्ट ए मिनट, ये प्रोपोगेशन टाइम हो जाएगा, ठीक है? तो इतना ही लगेगा. तो टी फॉर एसी के और टीपी लगेगा. ये गलती से लिख दिया है भाई, ये गलती से लिख दिया है. तो टोटल टाइम अगर काउंट करें तो एक टी यहाँ पे ये हो जाएगा और दूसरा टी फॉर एसी के हो जाएगा, राइट? तो टी फॉर एसी के और टी फॉर ये, तो ट्रांसमिशन टाइम दोनों का लगेगा. तो ये जो टी फॉर एसी के है ये जनरली क्या होता है, नेग्लिजिबल माना जाता है, क्योंकि एसी के का साइज़ क्या है, वेरी स्मॉल होता है. एक्नॉलेजमेंट तो वेरी स्मॉल है, तो इसको नेग्लिजिबल काउंट किया जाएगा. और ये क्यूइंग डिले के लिए भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको भी नेग्लिजिबल माना जाएगा. और प्रोसेसिंग डिले, इसको भी क्या माना जाएगा, नेग्लिजिबल माना जाएगा, राइट? तो फाइनली टोटल टाइम कितना लग जाएगा, एक तो टी लग जाएगा ट्रांसमिशन टाइम, और प्लस में 2 बार प्रोपोगेशन टाइम लगेगा, राइट? यहाँ पे एक तो ये पैकेट आएगा ये वाला, और एक्नॉलेजमेंट को जाने में भी तो टाइम लगेगा ना, तो ये टाइम तो सेम ही लगेगा. तो इसका मतलब 2 टाइम्स प्रोपोगेशन टाइम लगेगा. तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टी प्लस ट्वाइस ऑफ टी. तो ये हो जाएगा टोटल टाइम. सो टेल मी, इज इट फाइन टू ऑल? Okay, fine. Next thing, we need to find out the efficiency. So efficiency is what? This is the link utilization. Efficiency, we can say this is the link utilization or channel utilization. तो efficiency क्या होती है? Efficiency is represented by this symbol, right? So efficiency is what? Useful time divided by the cycle time. It is useful time divided by the cycle time. तो यूज़फुल टाइम और साइकिल टाइम, यूज़फुल टाइम और डिवाइड बाय साइकिल टाइम. तो यूज़फुल टाइम यहाँ पे क्या रहेगा, यूज़फुल टाइम की बात करें तो यहाँ पे आपका ये जो लिंक पे अपलोड करने का टाइम है ये क्या होता है, यूज़फुल टाइम रहेगा. चलो इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, और इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी वो भी डिस्कस कर लेंगे. उससे पहले देखते हैं थ्रोपुट. थ्रोपुट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स सेंट पर सेकंड, ठीक है? तो थ्रोपुट का मतलब होगा नंबर ऑफ बिट्स सेंट पर सेकंड, और थ्रोपुट क्या होती है, दैट इज़ एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय
बैंडविड्थ। तो थ्रोपुट का मतलब हुआ एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, बैंडविड्थ से। सो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ है, दैट इज़ नोन एज थ्रोपुट। तो ये थ्रोपुट हो जाएगा। सो टिल दिस पार्ट इज इट फाइन टू ऑल? Okay, fine.